हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास 10 के अंदर हमारे चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस, और उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सर्कुलेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि हमारे अंदर किस तरह से सर्कुलेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर मुख्य जो ऑर्गन से अपना हार्ट है, हार्ट के बाद आता आर्टरी और आर्टरी के बाद आता वेन। तो हार्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन से जो लाइफ टाइम कार्य करता है, और आर्टरी और जो वेन से ये हमारी ब्लड वेसल्स होती है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारा हार्ट होता है ये 4 चैम्बर्ड होता है, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर। इस तरफ का जो पार्ट है ये हमारा है लेफ्ट वाला पार्ट, यानी कि लेफ्ट वाले पार्ट में प्योर ब्लड बहता है, जबकि जो राइट वाले पार्ट के अंदर इम्प्योर ब्लड बहता है। देखिए, इसमें जो ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये इम्प्योर ब्लड है, और इधर जो दिख रहा है ये प्योर ब्लड है। पल्मोनरी जो वेन्स की सहायता से हमारे जो इधर ब्लड आता है प्योर ब्लड, और यहाँ से फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है, इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है, इसके बाद यहाँ से ये पूरी बॉडी के अंदर जाता है, इसके बाद पूरी बॉडी के अंदर जाने के पश्चात यहाँ से यूँ होता हुआ एरोटा की सहायता से पूरी बॉडी में जाता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड। इसके बाद वहाँ ऑक्सीजन जाके रिलीज कर दी जाती है हमारे टिश्यू सेल के अंदर, और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है वो हमारे राइट एट्रियम में आता है अपर वेना केवा और जो लोअर वेना केवा की सहायता से। इसके बाद ये इम्प्योर ब्लड जो हमारे राइट एट्रियम से, यह इम्प्योर ब्लड हमारे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स की ओर आता है, और यहाँ से ये प्यूरिफिकेशन के लिए ये जो पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से जो लंग्स है, यानी कि लंग्स तक पहुंच जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाएगा, और वापस से O2 युक्त ब्लड हमारी पल्मोनरी वेन की सहायता से वापस से लेफ्ट एट्रियम में आता है। इस प्रकार जो हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड है 2 बार आता है, यानी कि एक बार तो प्योर कंडीशन में जो कि लेफ्ट तरफ, और दूसरी बार इम्प्योर कंडीशन में जो कि राइट तरफ होता है। तो देखिए, हार्ट के 4 चैम्बर हैं, यानी कि 2 तो ऊपर वाले जो एट्रियम और नीचे वाले हैं वेंट्रिकल्स। अब आर्टरीज किसे कहते हैं? तो आर्टरी भी वेसल्स होती है जो हार्ट से प्योर ब्लड को विभिन्न ऑर्गन्स तक ले जाने का काम करती है, जबकि वेन्स जो होती है, नलिकाएं, जो इम्प्योर ब्लड को शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स से हमारे हार्ट तक लाने का काम करती है। अब देखिए इसके बारे में, द लंग सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, यानी ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वो हमारा यहाँ तक, यहाँ से आता है। लंग सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, यानी कि हमारा लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट की तरफ आता है ऑक्सीजन रिचेज ब्लड। इसके बाद देखिए, लेफ्ट एट्रियम रिलीज वेन इन द कलेक्टिंग द ब्लड एंड कॉन्ट्रैक्ट वेन ब्लड इज ट्रांसफर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी कि लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड वेन इट रिसीव ब्लड, तो लेफ्ट एट्रियम जो है वो ब्लड को रिसीव करेगा। इसके बाद देखिए, द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी वेन द मसल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट, यानी कि राइट वाले पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमारे द राइट एट्रियम्स वेन इट एक्सपेंड। अब आगे देखिए, द करेस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल्स एक्सपेंड वेन राइट एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट्स, इट ट्रांसफर द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल्स which in turn pumps it to the lungs for the oxygens। अब देखिए, right ventricles have thicker muscular walls so that they pump blood into various organs। Valves ensure that blood does not flow backward when the arteria और ventricles contact। तो वाल्स क्या करते हैं? वाल्स इस बात को एंश्योर करते हैं कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करे। तो वाल्स किसके अंदर पाए जाते हैं? ये हमारी वेन्स के अंदर पाए जाते हैं, आर्टरी के अंदर वाल्स नहीं पाए जाते हैं। आगे देखिए, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो एक बार तो प्योर कंडीशन में आता है हमारे हार्ट के अंदर, और दूसरा इम्प्योर कंडीशन में आता है। तो देखिए, डबल ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वंस कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू ह्यूमन हार्ट, यानी कि इस तरह से हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। तो ब्लड जो है हार्ट से लंग्स की ओर जाता है एंड बैक टू द हार्ट्स,
और वापस हार्ट की ओर आता है। जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। ब्लड क्या है देखिए, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू विच इज ए फ्लूइड इन ए नेचर। ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड नेचर का होता है। सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, ब्लड कार्पस की होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी, इट कैरीज O2 एंड CO2 एंड आल्सो कंटेंट हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है विच इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड, जिसकी वजह से ब्लड का रंग कैसा होता है, रेड होता है। अब आगे देखिए WBC की बात करते हैं तो व्हाइट ब्लड सेल इसका नाम है और इट प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय द एनगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोवाइड्स एंटीबॉडीज। ये हमारी एंटीबॉडीज बनाती है और जो हानिकारक जो रोगाणु है उनसे सुरक्षा प्रदान करती है। प्लेटलेट्स की बात करें, इट हेल्प ब्लड क्लोटिंग ड्यूरिंग इंजरी के दौरान ब्लड की क्लोटिंग के लिए जिम्मेदार है। अब लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा है, ये हमारे ब्लड का 55% पार्ट होता है प्लाज्मा। इट इज ए येलो कलर्ड फ्लूइड विच कंटेन 90% वाटर। इसमें प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है एंड 10% ऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं। अब बात करते हैं अपन लिम्फ की। इट इज ए येलोविश फ्लूइड विच एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेस। इंटरसेल्युलर स्पेस के बीच की जगह को भरता है ये ब्लड कैपिलर्स को। इट कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। ब्लड की तुलना में इसमें कम प्रोटीन्स पाया जाता है। इट फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, यानी कि डिस्ट्रॉइंग जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इट कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट from the intestine and drains excess fluids from extra cellular space back into the blood। अगला देखिए टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो आर्टरीज होती है और एक होती है वेन। तो आर्टरी और वेन जैसा कि मैंने बताया, आर्टरी क्या करती है, हार्ट से जो प्योर ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करती है, जबकि वेन्स क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को हार्ट की ओर लाने का काम करती है। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है। देखिए आर्टरीज और वेन में प्रमुख अंतर क्या है। तो देखिए आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट तक, यानी कि हार्ट से बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन को कैरी करती है। एग्जेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या के अंदर कौन सा ब्लड बहता है, एग्जेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। ये ब्लड को हार्ट से दूर नहीं ले जाती जबकि लाने का काम करती है पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर बहता है इम्प्योर ब्लड, ध्यान रखिए पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इम्प्योर जबकि आर्टरी के अंदर प्योर बहता है। ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट, यानी कि बॉडी के विभिन्न पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की ओर लाने का काम करती है और इसका एग्जेप्शन है पल्मोनरी वेन। देखिए जितने भी वेन से इसके अंदर इम्प्योर ब्लड बहता है जबकि पल्मोनरी वेन के अंदर प्योर ब्लड बहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। ये डिस्ट्रीब्यूट करती है, हार्ट से दूर ले जाती है ब्लड को। और ये कलेक्टिंग वेसल, क्योंकि इम्प्योर ब्लड को हार्ट की ओर लाने का काम करती है। थिक एंड इलास्टिक, इनकी जो लेयर्स होती है मोटी होती है और इलास्टिक होती है। थीन एंड लेस इलास्टिक, यानी कि पतली होती है और लेस इलास्टिक होती है। डीप सीटेड होती है और फार फ्रॉम द स्किन, यानी कि हमारी जो स्किन से थोड़ी दूर होती है। और सुपरफिशियल होती है नियर टू द स्किन, यानी वेन्स जो हमारे स्किन के नज़दीक होती है एज कम्पेयर टू आर्टरी। आर्टरी की तुलना में, यानी कि जो आर्टरीज होती है ज़्यादा अंदर होती है हमारे स्किन से और ये ऊपर होती है। और देखिए आर्टरी और वेन के बहुत ही महत्वपूर्ण वेसल्स होती हैं हमारे ब्लड की। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे अपन। तो देखिए प्लांट्स के अंदर दो प्रकार की नलिकाएं होती है, कंडक्शन के लिए, फूड के लिए, वाटर्स के लिए। तो वो है जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या कार्य करती है, ध्यान रखिए। जाइलम वाटर का ट्रांसफर करती है रूट्स से प्लांट्स के पार्ट तक, जबकि फ्लोएम फोटोसिंथेसिस जो फूड है, जो भोजन बना है, उसको लीव्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक ले जाती है प्लांट्स के। तो देखिए कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि रूट्स से प्लांट के अदर पार्ट तक ले जाने का कार्य करती है। फ्लोएम क्या कार्य करती है, कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भोजन बना है, फ्रॉम द लीव्स, कहाँ बना हो, लीव्स में, टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और कहाँ ले जाती है, लीव्स से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट तक ले जाती है। नो एनर्जी इज यूज्ड, जाइलम को कोई एनर्जी नहीं चाहिए। और एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम एटीपी, एनर्जी चाहिए इसमें और वो एटीपी के रूप में लेती है एनर्जी। ट्रांसपायरेशन क्या है, देखिए ट्रांसपायरेशन होता है वाष्पोत्सर्जन। तो देखिए ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ही अपना ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन एंड इट्स फंक्शन। देखो ट्रांसपायरेशन क्या है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है जो लीव्स द्वारा वाटर वेपर फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है प्लांट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन।
तो देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फॉर्म एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट के वायवीय भाग द्वारा अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में त्याग दिया जाता है। फंक्शन क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, देखिए एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होता है पानी का और ऊपर की ओर पानी मूवमेंट करता है अपवर्ड में। एंड मिनरल्स बाय द क्रिएटिंग पुल्स, यानी कि मिनरल्स जो होते हैं ऊपर की तरफ पुल्स होते हैं, खींचे जाते हैं। बी नंबर का है, देखिए दूसरा हमारा, हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ द प्लांट, इसकी वजह से जो प्लांट्स का टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है और उसमें प्लांट का जो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड फ्रॉम लीव्स, देखिए लीव्स के अंदर भोजन का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। फूड फैक्ट्री होती है, लीव्स जो हमारी प्लांट की जो लीव्स होती है फूड फैक्ट्री होती है, यानी भोजन की जो निर्माण की फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, यानी कि इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, यानी कि लीव्स से जो भोजन का ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक जो लीव्स से भोजन का जो ट्रांसपोर्ट होना क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है, इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने हमारे जो चैप्टर हैं, जो चैप्टर के अंदर हमने ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमारे अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है और प्लांट्स के अंदर किस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हमारा जो हार्ट है 4 चैम्बर्ड होता है और चारों चैम्बर्ड, ऊपर वाले जो एट्रियम और नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं। और जो हमारा जो ब्लड होता है, तो हमारे जो लेफ्ट वाले पार्ट जो होता है उसमें प्योर ब्लड होता है, जबकि राइट वाले पार्ट में इम्प्योर ब्लड होता है। तो देखिए जो लेफ्ट वाला यानी कि इधर वाले में प्योर और इधर वाले में इम्प्योर, ठीक है। और इसके 4 पार्ट होते हैं, ये फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, मुट्ठी के समान स्ट्रक्चर होती है और ये आजीवन धड़कता रहता है। हमारा जो पहले यानी कि पल्मोनरी जो वेन्स की सहायता से जो हमारे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है, फिर एरोटा की सहायता से विभिन्न बॉडी ऑफ द ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया जाता है। फिर अब हमारा जो ब्लड है अब राइट वाले पार्ट में आएगा, राइट एट्रियम में आएगा और किससे आएगा, ये हमारी वेन्स की सहायता से आएगा। फिर इसके बाद हमारे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से क्या कहाँ जाएगा, ये लंग्स तक पहुंचा दिया जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए। इस प्रकार जो हमारा जो ब्लड है लंग्स से वापस लंग्स में जाने में प्योर वाली कंडीशन में, यानी कि एक बार तो लेफ्ट हार्ट के जो लेफ्ट वाले पार्ट की तरफ आता है और दूसरी बार राइट वाले पार्ट की ओर आता है। तो इस प्रकार जो हमारा ब्लड है वो हार्ट से 2 बार गुजरता है, इसलिए हम इसको डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी कहते हैं, यानी कि दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और हमारे ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने की थी, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम विलियम हार्वे। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी क्लास दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। वीडियो को आपने देखा इसके लिए धन्यवाद।